कहानी की शुरुआत होती है सिसिलिया से, जो अपने बिस्तर से उठकर अपने पति को देखती है। उसने अपने पति को नशे की दवाई दे दी थी और वो वहां से भागने की तैयारी कर रही थी। वो एड्रियन के बड़े से घर में घूमते घूमते उसकी लैब तक पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर घर के सारे अलार्म और सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती है। फिर वो गराज की ओर बढ़ने लगती है। वहां उसे एड्रियन का कुत्ता जीएस दिखता है और वो फैसला करती है कि वो उसे भी आज़ाद कर देगी। पर जीएस से गलती से कार का अलार्म बज जाता है और एड्रियन जग जाता है। सिसिलिया जल्दी से एड्रियन के गार्डन में जाकर दीवार से कूद जाती है और जंगल में गायब हो जाती है। घूमते घूमते सिसिलिया एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है और अपनी बहन अमीलिया का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में अमीलिया की गाड़ी वहां आ जाती है और सिसिलिया गाड़ी में बैठते बैठते अपने हाथ से एड्रियन को दी गई नशे की गोली की बोतल गिरा देती है। अमीलिया सिसिलिया से पूछती है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों थी, पर इससे पहले कि सिसिलिया कुछ कह पाती, एड्रियन जंगल से आ जाता है और गाड़ी का कांच तोड़ देता है। वो सिसिलिया को ऑर्डर देता है कि वो घर पर वापस चले। ये सब देखकर अमीलिया बहुत डर जाती है और वो गाड़ी को वहां से भगाकर निकल जाती है। इस घटना को 2 हफ्ते हो जाते हैं और अब सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के साथ रहने लगी थी। सिसिलिया अपने पति के व्यवहार से बहुत डर चुकी थी और उसे अपने ही घर से बाहर निकलने में भी घबराहट होती थी। उसे लगने लगा था कि 24 घंटे उसे कोई देख रहा है। अमीलिया जेम्स के घर आती है और अमीलिया को देखकर सिसिलिया बहुत नाराज होती है। उसे लगता है कि अमीलिया का पीछा करते करते एड्रियन भी जेम्स के घर आ जाएगा, पर अमीलिया उसे समझाती है कि अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एड्रियन की मौत हो चुकी थी। अमीलिया उसे एक न्यूज़ का आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा था कि एक बहुत ही अमीर साइंटिस्ट ने अपनी ही जान ले ली थी, पर सिसिलिया को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वो जेम्स और अमीलिया को बताती है कि एड्रियन ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी ही जान ले ले। सिसिलिया बताती है कि एड्रियन ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तंग किया था और एड्रियन को एक बच्चा भी चाहिए था, पर सिसिलिया को पता था कि बच्चा होने के बाद वो एड्रियन से पीछा कभी नहीं छुटा पाएगी, इसलिए वो चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती रहती थी। उसी दिन सिसिलिया को एक मैसेज आता है कि उसे एड्रियन के लॉयर और भाई से मिलना होगा। सिसिलिया अपने बहन अमीलिया के साथ एड्रियन के भाई और लॉयर टॉम से मिलने पहुंच जाती है। टॉम सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन की आखिरी इच्छा यही थी कि सिसिलिया को $4 मिलियन दे दिए जाए। सिसिलिया खुश होकर घर आ जाती है और जेम्स के साथ जश्न मनाने लगती है। और तो और वो जेम्स की बेटी सिडनी को वादा करती है कि अब से उसकी सारी कॉलेज की फीस वही देगी। अगले दिन से सिसिलिया उस घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें होते हुए देखती है, जैसे कि गैस अपने आप ऑन हो जाता है और दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सिसिलिया अपने ही बिस्तर पर किसी के पैरों के निशानों को देखती है। सिसिलिया को अपने घर में वही नशे की दवाई की बोतल भी मिलती है जो उसने एड्रियन के घर से भागते हुए गिरा दी थी। इस सब से सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन अब भी जिंदा है और उसने गायब होने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। वो टॉम के पास जाकर ये सब बताती है। टॉम सिसिलिया को बोलता है कि वो एड्रियन को सिसिलिया से ज्यादा जानता है और उसे भी एड्रियन से नफरत थी। वो सिसिलिया को एड्रियन की फोटो दिखाता है और उसे यकीन दिलाता है कि एड्रियन मर चुका था। उसी रात सिडनी सिसिलिया से बात कर रही होती है कि तभी उसके मुंह पर कोई मारता है और वो जमीन पर गिर जाती है। सिडनी को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उसे सिसिलिया ने ही मारा है। सिसिलिया सिडनी और जेम्स को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एड्रियन कर रहा था, पर वो दोनों सिसिलिया पर यकीन नहीं करते और उसे अकेला घर पर छोड़कर चले जाते हैं। वो एड्रियन को आवाज लगाती है और किचन से एक चाकू भी ले लेती है। फिर सिसिलिया कॉफी पाउडर लेकर जमीन पर बिखेर देती है।
और कोने में बैठकर इंतजार करने लगती है, पर कुछ नहीं होता। वो फिर एड्रियन के फोन पर कॉल करती है और एड्रियन के फोन की घंटी उसे ऊपर के कमरे से आते हुए सुनाई देती है। ऊपर के कमरे में पहुंचकर वो फिर से एड्रियन को कॉल करती है और वहीं उसे एड्रियन का फोन और एक चाकू मिलता है। सिसिलिया को लगता है कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है, इसलिए वो एक पेंट की बाल्टी लेकर सीढ़ियों पर पलट देती है और तभी उसको दिखता है एक अजीब सा दिखने वाला आदमी। मुंह पर पेंट लगने के बाद वो आदमी किचन की ओर भागता है। सिसिलिया उसका पीछा करती है और देखती है कि उस आदमी ने अपने मुंह से पेंट धो लिया है। एक चाकू लेकर सिसिलिया लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, पर क्योंकि वो आदमी दिख नहीं सकता था, वो बड़े आराम से सिसिलिया को उठाकर पटक देता है। सिसिलिया किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो सीधा एड्रियन के घर की तरफ चली जाती है। एड्रियन के घर में सिसिलिया को एड्रियन का इनविजिबिलिटी सूट मिलता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो इनविजिबिलिटी सूट को लेकर अपने बेडरूम की एक अलमारी में छुप जाती है। सिसिलिया देखती है कि बेडरूम की फर्श पर पैरों के निशान बन रहे हैं और वो डर कर वहां से भाग जाती है। वो फिर उसके बाद अपनी बहन अमीलिया से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे बताने लगती है कि उसने एड्रियन के घर में क्या क्या देखा, पर तभी एक चाकू उड़कर अमीलिया का गला काट देता है और फिर सिसिलिया के हाथ में आकर रुक जाता है और सबको यही लगता है कि सिसिलिया ने अपनी ही बहन का गला काट दिया। सिसिलिया को पुलिस पकड़कर ले जाती है और अमीलिया उसी टेबल पर मर जाती है। सिसिलिया को पुलिस एक मेंटल ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाती है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की जाती है और सिसिलिया गायब हुए एड्रियन को देखकर चिल्लाती रहती है। बाद में एक डॉक्टर सिसिलिया को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिसिलिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ और वो बस सदमे में वहाँ बैठी रहती है। सिसिलिया का दोस्त जेम्स, जो एक डिटेक्टिव भी था, सिसिलिया का इंटरव्यू लेता है। सिसिलिया जेम्स को बताती है कि एड्रियन उनके साथ उसी कमरे में था और उसे कोई देख नहीं सकता। ये सब सुनकर जेम्स को लगता है कि सिसिलिया का मानसिक संतुलन सच में हिल गया है। उसी दिन टॉम भी सिसिलिया से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो सिसिलिया को $4 मिलियन नहीं दे पाएगा, क्योंकि सिसिलिया पर अब उसकी ही बहन का कत्ल का केस चल रहा था। पर वो सिसिलिया को बोलता है कि अगर वो एड्रियन के बच्चे को जन्म देकर एड्रियन के पास वापस चली जाए तो वो सब ठीक कर देगा। टॉम की बातें सुनकर सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन जिंदा था। टॉम सिसिलिया को बोलता है कि एड्रियन को हमेशा से पता था कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है और एड्रियन ने उसकी दवाई बदल दी थी। टॉम बताता है कि एड्रियन अब बदल चुका है और वो सिसिलिया और उसके बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। सिसिलिया मना कर देती है और टॉम के टेबल की सारी चीजें नीचे गिरा देती है और जब टॉम देख नहीं रहा होता वो चुपके से टॉम का एक पेन अपने पास रख लेती है। सिसिलिया को पुलिस वापस उसके कमरे में ले जाती है और रात को सिसिलिया टॉम का पेन लेकर अपनी कलाई पर मारने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि एड्रियन को वो और उसका बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और सिसिलिया भी उस गायब इंसान का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर एड्रियन को कई बार पेन से मारती है और उसका सूट खराब होने लगता है। अब क्योंकि सूट ठीक से काम नहीं कर रहा था, सिसिलिया को एड्रियन दिखने लगता है। शोर सुनकर एक पुलिस ऑफिसर सिसिलिया के कमरे में आ जाता है और उसे एड्रियन को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एड्रियन उस ऑफिसर को पकड़कर बेहोश कर देता है और सिसिलिया खुले हुए दरवाजे से बाहर भाग जाती है। कई और पुलिस ऑफिसर सिसिलिया के कमरे की ओर बढ़ते हैं, पर क्योंकि एड्रियन का सूट अब काम करने लगा था, वो सारे पुलिस ऑफिसर्स का सामना बड़े आराम से कर लेता है। एड्रियन कई पुलिस ऑफिसर्स को पीटता है और एक पुलिस ऑफिसर की बंदूक लेकर 3-4 पुलिस ऑफिसर्स पर गोली चला देता है। एड्रियन फिर अपने खराब सूट के साथ भागने की कोशिश करता है,
पर सिसिलिया एक पुलिस ऑफिसर की गोली लेकर उसका पीछा करती है। वो दोनों भागते भागते बाहर पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। एड्रियन किसी तरह सिसिलिया को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि अब वो जेम्स की बेटी सिडनी को मार देगा। सिसिलिया ये सुनकर घबरा जाती है और एक गाड़ी चुराकर जेम्स के घर जाने लगती है। घर में सोई हुई सिडनी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो अपना पेपर स्प्रे निकाल लेती है। वो किसी तरह एड्रियन की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, पर एड्रियन उसे पकड़ लेता है। तभी वहां जेम्स आ जाता है और वो भी एड्रियन से लड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि एड्रियन को कोई देख नहीं सकता था, वो जेम्स को बहुत पीटता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी सिसिलिया वहां एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आ जाती है और एड्रियन पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है। फायर एक्सटिंग्विशर से एड्रियन दिखने लगता है और सिसिलिया जेम्स की बंदूक लेकर उस पर गोली चला देती है। एड्रियन वहीं गिर जाता है और जब सिसिलिया उसका मास्क उतारती है तो देखती है कि वो एड्रियन नहीं, टॉम था। अगले दिन कई पुलिस ऑफिसर्स एड्रियन के घर पहुंचते हैं और एड्रियन को उसी के बेसमेंट में बंधा हुआ पाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि टॉम असली आरोपी है और वो एड्रियन और सिसिलिया के साथ ये गंदा खेल खेल रहा था। पर सिसिलिया को अब भी यकीन नहीं होता। उसे अब भी लगता है कि इन सब चीजों के पीछे एड्रियन का हाथ था। जेम्स सिसिलिया को यकीन दिलाता है कि अब सब सही हो जाएगा, बट सिसिलिया उससे कहती है कि जब तक एड्रियन जिंदा था कुछ भी सही नहीं हो सकता। उसी रात सिसिलिया एड्रियन से उसके घर जाकर मिलती है और बोलती है कि अगर उससे वो बच्चा चाहिए तो उसे सब सच बताना होगा। वो एड्रियन को बोलती है कि वो पुलिस को बता दे कि इन सब घटनाओं के पीछे उसका ही हाथ था। सिसिलिया उसे सच बोलने की भीख मांगती है, पर एड्रियन कहता रहता है कि ये सब तो टॉम ने किया था। एड्रियन को ये नहीं पता था कि उनकी सारी बातें जेम्स सुन पा रहा था और अपने गाड़ी में बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज देख पा रहा है। एड्रियन फिर सिसिलिया से कुछ कहता है और सिसिलिया को याद आता है कि यही बातें तो उस सूट पहनने वाले इंसान ने भी उससे की थी। सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन ही वो इंसान था। वो रोते हुए बाथरूम चली जाती है। एड्रियन डाइनिंग हॉल में अकेला होता है, तभी अचानक वो एक चाकू लेकर अपना ही गला काट देता है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन से खून आने लगता है। तभी सिसिलिया डाइनिंग हॉल में आ जाती है और जेम्स भी सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपनी गाड़ी छोड़कर घर की ओर बढ़ता है। सिसिलिया बहुत घबरा जाती है और 911 को कॉल कर देती है, पर जैसे ही सिसिलिया सीसीटीवी कैमरा के सामने से हटती है वो रोना बंद कर देती है और मरते हुए एड्रियन को देखने लगती है। घर जाते वक्त सिसिलिया को जेम्स मिलता है और जेम्स सिसिलिया के बैग में वो इनविजिबिलिटी सूट को देखता है। जेम्स सिसिलिया से पूछता है क्या उसका इरादा भी था एड्रियन से सच उगलवाने का। सिसिलिया बोलती है कि एड्रियन एक पागल इंसान था और वो कभी भी सच नहीं उगलता। सिसिलिया फिर जेम्स से पूछती है कि उसने सीसीटीवी फुटेज पर क्या देखा। जेम्स बताता है कि उसने देखा कि एड्रियन ने खुद का ही गला काटकर अपनी ही जान ले ली। वो दोनों मुस्कुराते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।